और आइए अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में। हाई अलर्ट पर ट्रंप के थोड़े बहुत नहीं 50,000 सैनिकों को ट्रंप ने हाई अलर्ट पर रख रखा है, क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है और अमेरिका ने तस्वीरें जारी की हैं ईरान पर हमले की तस्वीरें। ईरान ने भी जॉर्डन पर अटैक कर दिया है। जॉर्डन में अटैक में अमेरिका के जवान मारे गए हैं। इस हमले में यह ईरानी हमला है। और अब आपको बताऊं कि कैसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ताबूत क्योंकि ट्रंप तक पहुंच गए हैं। सीजफायर के बाद 8वें दिन लगातार ईरान अमेरिका में हमले जारी हैं। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा अटैक किया है, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 1 लापता है। ईरान से शुरू हुए युद्ध में अब तक अमेरिका के 16 सैनिक मारे गए, जबकि 400 से ज्यादा सैनिक ईरानी हमलों में घायल हो गए। जॉर्डन में हुए हमले के बाद अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी गई है। अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट, सीपोर्ट न जाने की सलाह दी गई है। वहीं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 सैनिकों को हाई अलर्ट किया है। इन सैनिकों को किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके साथ ही अमेरिका अरब में फाइटर जेट की मौजूदगी बढ़ा रहा है। जर्मनी के एयरबेस से F-16 और ब्रिटेन से F-35 फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं। ये विमान इजराइल और दूसरे बेसिस पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी इजराइल रवाना हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में अमेरिकियों को अलर्ट जारी किया है। इसमें हालात बिगड़ने की संभावना के तहत अलर्ट रहने को कहा गया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। अब अमेरिका के सैनिकों को कहां मारा है ईरान ने, ईरान को सटीक जानकारी कौन दे रहा है, यह भी बड़ी बात है कि कहां कौन सा अमेरिकी सैनिक मौजूद है। देखिए जरा कैसे टारगेट कर रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 1 लापता है। अरब सागर में देखिए अमेरिकी सैनिक का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस क्रैश में अमेरिकी नौसेना के एक पायलट की मौत हो गई है। हालांकि इसे इमरजेंसी लैंडिंग बताया गया। कुवैत में एक नागरिक बंदरगाह पर ईरान ने हमला किया और इस ईरानी अटैक में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया और हमले में घायल एक सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। ये अलग अलग अटैक में ये तस्वीरें सामने आई हैं कि अमेरिका को झटका लगा है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। वो ये कह रहा है उसके सैनिक मार रहा है, उसके MQ-9 ड्रोन, जो बहुत महंगा ड्रोन आता है, वो ड्रोन भी मार गिराया है। तस्वीर देखिए, अमेरिकी ड्रोन है और ईरान का दावा है MQ-9 गिरा दिया है। तो 2 दिन में दूसरी बार ईरान ने कुवैत में बड़ा अटैक किया है। इस अटैक में हवाई हमले से किया, बिजली संयंत्र और पानी शुद्धिकरण प्लांट को निशाना बनाया है। कुवैत 90% पीने के पानी के लिए ऐसे ही प्लांट्स पर निर्भर है। इन प्लांट्स में ही समुद्र के खारी पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। खाड़ी देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी आलोचना की है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन गिरा दिए। इराक की सीमा से सटे ईरानी शहर में इसे इंटरसेप्ट किया गया था। MQ-9 दुनिया का सबसे एडवांस रिमोट संचालित ड्रोन है और इसे खुफिया जानकारी जुटाने या निगरानी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इससे दुश्मन पर घातक हमला भी किया जा सकता है। 1100 किलोमीटर इसकी रेंज, 1700 किलो हथियार ले जा सकता है, 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है, जिससे इसे रडार नहीं पकड़ सकता है। यह ड्रोन बिना रुके 35 से 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह पोस्टर देखिए, तेहरान में ट्रंप के साथ ही उनके परिवार के ताबूत वाले पोस्टर लगा दिए गए। इन पोस्टरों में ट्रंप की पत्नी
बेटे समेत पूरे परिवार की तस्वीरें लगाई गई हैं और इन तस्वीरों में ट्रंप के परिवार के ताबूत अमेरिकी झंडे में लिपटे हुए हैं, जबकि उनके पीछे व्हाइट हाउस जलता हुआ नजर आ रहा है। यह बैनर ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा के बयान के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने पिता की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान किया। साफ तौर पर यह पोस्टर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए खुली धमकी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग और ज्यादा बढ़ने और भड़कने वाली है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। कि कैसे आधे देश में, आधे उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने हालात खराब कर दिए, फटा बादल और मची तबाही। सबसे पहले बिहार लिए चलता हूं, देखिए तस्वीर। सीतामढ़ी में नाव डूब गई है। बिहार में लोग जा रहे थे, नाव में सवार थे और नाव पलट गई। देख लीजिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। नाव पलटने के बाद दूसरी तरफ, दूसरे किनारे पर देखिए भारी भीड़ लगी है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब नाव पलटी है। नाव कैसे, बहुत ज्यादा लोग नाव में सवार थे। आइए अब आपको लिए चलता हूं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भूस्खलन हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीरें। और उसके अलावा किश्तवाड़ के बाद राजौरी लिए चलता हूं, जहां बादल फटा है। बादल फटने के बाद तबाही का आलम आप देख रहे हैं। नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बस ये कपड़े बचे हैं तन पे, सब कुछ बह गया हमारा। ये देखो अभी देख इतनी तबाही हुई, हमारी लेडी भी सही डूब गई है। हम जाएं तो जाएं कहाँ। पानी की तेजी से आपको अंदाजा होगा कितना भयावह मंजर रहा होगा। ये देखिए गाड़ी बीच में फंसी है, चारों तरफ पानी है। गाड़ी का हाल देख लिए जरा, बह कर आई है। पूरी राजौरी में आपने देख तो लिया हुआ क्या है। ये देखिए जी, एक गाड़ी बह के आई है और ये इसकी हालत है। रोड पूरी जो है वो बह गई है दरिया में। और ये देखिए आप दरिया अकबर, पूरी राजौरी में आपने देख तो लिया हुआ क्या है। ये देखिए जी, एक गाड़ी बह के आई है और ये इसकी हालत है। रोड पूरी जो है वो। आपको दिखाऊं एक और खौफनाक मंजर, कैसे खिलौनों की तरह बाढ़ का पानी, बारिश का पानी, बादल फटने का पानी गाड़ियों को बहा कर ले आया और गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई हैं। देखिए जरा, बादल फटने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं राजौरी की, जहां चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। देखिए जरा, गाड़ियां खिलौनों की तरह पलटी पड़ी हैं यहां वहां। बिजली के खंभे पूरी तरह से तबाह हो गए, गिर गए, बिजली कनेक्शन कट गया है। एक और तस्वीर देखिए, अब बादल फटने के बाद राजौरी में रेस्क्यू शुरू हुआ है। जो लोग फंस गए प्रभावित इलाकों में, रस्सी बांध के उन्हें निकाला जा रहा है। राजौरी से आपको लिए चलता हूं पुंछ। देखिए जरा पुंछ में हालात कैसे हैं। पुंछ में भी बाढ़ की स्थिति है। ये देखिए लोगों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं, जो लोग फंसे हुए हैं।
और हालात जब खराब हुए तो राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक्शन में आए। उमर अब्दुल्ला फौरन सेक्रेटेरिएट पहुंचे। अब देखिए जरा कहां कहां क्या हालात है। सबसे पहले बात पुंछ की है। ये देख रहे हैं गाड़ियों का हाल, खिलौनों की तरह फंसी हुई है यहां मलबे में। आसमानी कहर से जम्मू कश्मीर में तबाही मच गई है। सबसे ज्यादा पुंछ, किश्तवाड़, राजौरी में नुकसान हुआ है, क्योंकि पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गए, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड में 11 लोगों की मौत हो गई। पुंछ के सूरनकोट में लैंडस्लाइड से मकान मलबे में तब्दील हो गए। जब पानी के साथ मलबा आया तब घर में 8 लोग थे। इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव मिले। ये किश्तवाड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। किश्तवाड़ में के सुरनू में इलाके में बादल फटा तो सैलाब आ गया, मलबा घरों तक आ गया और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। राजौरी में देखिए भारी बारिश से धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे दावे के मुताबिक करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गई हैं। 24 घंटे से लगातार बारिश से यहां नदियां उफान पर हैं। फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर एक महिला लापता हो गई है। बिगड़ते हालात के बीच सुरक्षा एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में एलजी मनोज सिन्हा ने राहत बचाव काम तेज करने को कहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी और सीएम से बात की है। शाह ने प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पुंछ में आई बाढ़ के चलते पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने के लिए कहा है कि जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें और गाड़ी ना चलाएं। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। नया बस स्टैंड है ये, बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल सड़क थी, लेकिन इस समय आपको लगेगा जैसे पत्थरों का ढेर नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के पानी की वजह से पूरे पत्थर इस इलाके में आ चुके हैं। यहाँ सड़क का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहा है। देख सकते हैं कैसे ये गाड़ियों पर है और ये पूरी तरह से गाड़ियां चरमरा गई हैं। आप देखिए पूरी तरह से गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से इस समय ऐसे लगता है जैसे ये कोई कबाड़ की दुकान हो जहाँ पे गाड़ियां रखी गई हो, लेकिन कबाड़ की दुकान नहीं है, ये न्यू बस स्टैंड है। मैं टॉप एंगल से आपको दिखाऊंगा। जहां भी नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको तबाही ही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। कहीं गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ी हुई नजर आएगी, कहीं पोल गिरे हुए नजर आएंगे, कहीं पेड़ उखड़े हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम लोगों को, खासकर ये जिले में जो जितना नुकसान हो गया है, इतना तो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है सर। बहुत सारे लोगों की दुकानें, गाड़ियाँ, सब गरीब लोग यहाँ पर जो थे रोजगार के लिए बाहर से आए, उनका भी सबका सर बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर। लोगों की दुकानें, गाड़ियाँ आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं। अब हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की भरपाई की जाए। तेज थी तो उसकी वजह से दरिया आ गया, तो रात को किसी को पता नहीं था तो सभी गाड़ियां बह गई। तो लोग कहाँ थे उस समय? जो लोग अपने घरों में सोए हुए थे, इधर बस स्टैंड था। अच्छा। हाँ, यहाँ गाड़ियां पार्क करने की जगह। गाड़ी लोड थी, स्क्रैप लोड थी गाड़ी, इधर सामने बेले में खड़ी थी। हाँ। तो हम घर चले गए थे, पापा बीमार थे। अच्छा। तो शाम को सुबह न्यूज़ देखा तो इधर से फोन गया, बोलते गाड़ी तो नहीं बची है, गाड़ी तो गिर गई है, बहुत गाड़ियाँ गई हैं, बहुत नुकसान हुआ। अब सोचिए जरा, बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा है? लोगों की जिंदगी पर तो पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा चल रही थी, अमरनाथ यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। लंबा जाम आप देख रहे हैं, अमरनाथ यात्रा रुकने से लंबा जाम लग गया है। गाड़ी न सिर्फ अमरनाथ यात्रा, अगली तस्वीर देखिए, वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई है। लैंडस्लाइड और खराब मौसम की वजह से इसे रोकना पड़ा। और बाकायदा प्रशासन के लिए चुनौती है, लोगों को बचाना भी है, लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहना है। रामबन की तस्वीर आप देख रहे हैं, रामबन में जगह जगह अनाउंसमेंट हो रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बगलिहार डैम खोल दिया जाएगा, क्योंकि पिछले इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से चेनाब का लेवल बढ़ सकता है। बगलिहार डैम खोला जाएगा, अनाउंसमेंट हो रहा है, और बगलिहार डैम खोला गया तो ये पानी जाएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए भी आफत लेकर आएगा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है।
अब देखिए इसका असर क्या हो रहा है। अमरनाथ यात्रा को दोनों रूट से बंद कर दिया गया है। पहलगाम और बालटाल में अस्थायी रोक लगा दी गई है क्योंकि यात्रा मार्ग पर 24 घंटों में काफी बारिश हो गई है। मौसम विभाग ने फिर बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते अगले आदेश तक यात्रा रोक दी गई है। यात्रा रुकने से हजारों श्रद्धालु कई जगह फंस गए। रामबन जिले में 1200 से ज्यादा यात्रियों को रोका है। कई रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। अब तक 3,36,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दूसरी तरफ वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं तो वैष्णो देवी यात्रा भी खराब मौसम के चलते रोक दी गई है क्योंकि कटरा और चित्रकूट पहाड़ियों में मौसम खराब है। इस वक्त आगे भी यहां आंधी तूफान और बारिश हो सकती है, इसलिए मौसम सामान्य होने तक यात्रा को रोका गया है। इससे यात्री फंसे हुए जो आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल स्थानीय अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि वैष्णो देवी में रोजाना 35 से 45 हजार श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में कोशिश है कि दर्शन भी हो सके और कोई खतरा भी ना हो। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, फंसे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं। और बहुत आशा लेके आए थे, अब दिल दर्द हो रहा है नहीं जाने को, दर्शन नहीं हुआ। तो बरसात हो गए ना, पूरा रात बरसात हुआ, उसके लिए नहीं जाने दे रहे। पर यहाँ पे बारिश के हिसाब से हम नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि 3-4 दिन बाद आओ, अभी बंद है यहाँ पे। तो बहुत हमको भी दिक्कत हो रहा है कि 4 दिन कैसे रुके हम। और आइए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है, उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। ये तस्वीर आप देखिए बिहार की बेतिया की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा आपको। आपको लिए चलूं नागालैंड में भी भारी तबाही आई है। ये नागालैंड की तस्वीर आप देख रहे हैं मोनसून में। गाड़ी सभी इनका पानी इनका गाड़ी सभी इनका पानी इनका। और देखिए किस तरह से नागालैंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये लोग मलबे में दब गए, पूरा घर मलबे में दब गया है, शवों को निकाला जा रहा है। पूरा नीचे जा